हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीच विद आनंद सर। इस वीडियो में बाबू हम समूचे पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर रिलेशन एंड फंक्शन थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, काश थोड़ा एक वीडियो आप सेट थियरी पे भी बना देते तो हम लोग को क्लियर हो जाता। तो हम यह वीडियो समूचे का स्पेशल है और इसमें हम दो दो डिफिनीशंस पढ़ेंगे और उसके एग्जाम्पल पढ़ेंगे। क्लियर? तो देखिए, वो समूचे कहाँ से आया? एक जॉर्ज केंटर नामक साइंटिस्ट थे, यानी मैथमेटिशियन थे। क्लियर? उन्होंने अपने अवधारणाओं के अनुसार एक नियम दिया जिसे समूचे कहते हैं। वो नियम क्या है बाबू? उन्होंने वस्तु लिया, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट लिया और उसको सही ढंग से रख दिया। जैसे अगर हमारे पास अलमारी है और अलमारी में केवल गणित के किताब रख दें तो कहेंगे कि वह गणित के किताबों का समुच्चय है। क्लियर? अगर अलमारी में है फिजिक्स का बुक रख दे तो कहेंगे यह फिजिक्स के किताब का समुच्चय। क्लियर हुआ? तो इसी को हम डिफाइन करेंगे। तो चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ध्यान पूर्वक देखिए, हमारा टॉपिक का नाम है समुच्चय। देखिए बाबू, समुच्चय नाम से ही सुव्यवस्थित लग रहा है, इसको इंग्लिश में कहते हैं सेट्स। क्लियर? तो समुच्चय को डिफाइन करते हैं बाबू कि किसी वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। समुच्चय कहते हैं। ठीक? देखिए बाबू, यहाँ पे एक शब्द है सुपरिभाषित। यहाँ पर यह शब्द आया है सुपरिभाषित। सुपरिभाषित मतलब होता है बाबू वेल डिफाइंड। क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन। वेल डिफाइंड कलेक्शन वस्तुओं, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स is called, चाहे are called, is called sets। क्लियर हुआ? यानी कह रहा है कि किसी वस्तु के सुपरिभाषित समूह अथवा संग्रह, समूह छूट गया है, कलेक्शन मतलब संग्रह भी होता है, समूह भी होता है। क्लियर? को समुच्चय कहते हैं। ये हमारा हो गया डिफिनीशन। अब देखिए सर, सुपरिभाषित तो आपने इंग्लिश लिख दिया वेल डिफाइंड कलेक्शन। हाँ बाबू, हमने लिख दिया, तो सर उसका मीनिंग हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो बाबू अगर हम कैपिटल एन लिखें, कैपिटल एन होता है सिंबल ऑफ नेचुरल नंबर। क्या होता है बाबू? सिंबल ऑफ नेचुरल नंबर। और हम इसको लिखे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट डॉट डॉट। हमने ऐसे लिखा तो यह केवल नेचुरल नंबर है। क्या है? नेचुरल नंबर। नंबर से भी कह देंगे यह नेचुरल नंबर है। लेकिन अगर इसी को हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख दें तो ये हमारा नेचुरल नंबर अब नेचुरल नंबर नहीं है, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। क्या है बाबू? द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। कब? जब यह कर्ली ब्रैकेट के अंदर आ गया तब। अगर हम कामा का प्रयोग भी ना करें तो, अगर कामा का प्रयोग नहीं करेंगे तो डिजिट हो जाएगा, इकाई दहाई, तब उस तरह दोहराएंगे तब वो सेट्स नहीं होगा। क्लियर? तो कामा भी होना चाहिए। तो सर क्या केवल प्राकृतिक संख्या ही होगा? नहीं, होल नंबर भी हो जाएगा, हमारा वावेल भी हो जाएगा, ए ई आई ओ यू, क्योंकि वावेल 5 ही होता है, ए ई आई ओ यू। क्लियर हुआ? अगर हम लिख दें एग्जाम्पल में कि हमारे पास कोई सेट है करली ब्रैकेट ए ई आई ओ यू, तो ये हमारा हो जाएगा, यह हमारा हो जाएगा स्वर का समुच्चय, यानी वॉवेल्स का सेट। क्लियर हुआ? तो देखिए सर, ये तो सेट हमको कंसेप्ट क्लियर हो गया, डिफिनीशन भी आ गया, लेकिन आपने इसमें केवल वॉवेल ही लिखा है। हाँ बाबू, यही तो है सुपरिभाषित, मतलब केवल वॉवेल होंगे
तब यह स्वर होगा। इसमें केवल नेचुरल नंबर ही होंगे। अगर हम झोरी एक लें और उसमें आम, अमरूद, केला, नाशपाती अगर डालें तो वह थैला क्या हो जाएगा? वह फल है, आम भी फल है, अमरूद भी फल है, केला भी फल है, नाशपाती फल है, तो हो जाएगा फलों का समुच्चय। क्लियर हुआ कि यानी उस बैग में केवल फल होने चाहिए। अगर फल नहीं होगा तो वो सेट्स नहीं होगा। यानी सब्जी भी हो जाए, मरचा, प्याज, लहसुन, और उसमें टमाटर भी हो जाए और आम, केला, अमरूद ये भी हो जाए तो सेट्स को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। क्लियर हुआ? या तो केवल सब्जी हो तो सब्जियों का समुच्चय, या फल हो तो फलों का समुच्चय। जैसे ए, ई, आई, ओ, यू है तो वॉवेल्स। क्लियर हो गया? तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसका ये तो हमारा डिफिनीशन हो गया। अब हम देखेंगे कि कॉमन कॉमन कॉन्सेप्ट में वो समुच्चय होगा और कौन कौन कॉन्सेप्ट में वो समुच्चय नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ बाबू? इसका मतलब हुआ कि कब वो समुच्चय होगा और कब नहीं होगा। तो देखिए, स्क्रीनशॉट आप ले लिए, ध्यान दीजिए। यहाँ पर सेट्स होने के लिए सबसे पहला कंडीशन की कर्ली ब्रैकेट होना चाहिए। सबसे पहला कंडीशन क्या है? कर्ली ब्रैकेट होना चाहिए। अगर कर्ली ब्रैकेट में नहीं है तो समुच्चय नहीं। दूसरा, इसके अवयव को, हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट, अगर हम केवल 7 तक लिख दें तो यह 7 कहलाते अवयव, एलिमेंट्स या मेंबर। अवयव कहिए, चाहे एलिमेंट्स कहिए, चाहे मेंबर कहिए, मतलब यह 1 2 3 4 5 इसके सभी क्या कहलाता है? सदस्य कहलाता है, मेंबर कहलाता है। कोई दिक्कत? तो जो हमारा मेंबर होगा, अवयव होगा, यानी एलिमेंट, वो किसमें होना चाहिए? वह कामा का प्रयोग करके वो लिखा होना चाहिए। देखिए, 1 कामा, 2 कामा, 3 कामा, 4 कामा। अगर कामा नहीं होगा तभी भी वो सेट्स नहीं होगा। क्लियर? तीसरा क्या है कि हम सेट को रिप्रेजेंट किए हैं। क्या किए हैं? रिप्रेजेंट किए हैं हम लोग। किस चीज से किए हैं बाबू? कैपिटल लेटर से। किससे? कैपिटल लेटर से। ध्यान दीजिए, हमारा ये है तो कैपिटल लेटर है। हमने सेट्स को ऐसे भी कह सकते हैं कि समुच्चय को हमेशा अंग्रेजी के बड़े अक्षर से निरूपित करते हैं। क्लियर हो गया? यानी समुच्चय को अंग्रेजी के बड़े अक्षर से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, हमने कहा कैपिटल लेटर, समझ में आया? सर 1 2 3 तो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। ये नोट कहिए चाहे टिप्पणी कहिए, किसी तरह आपको समझ में आना चाहिए बाबू। तो एक तो हो गया कर्ली ब्रैकेट के अंदर, दूसरा हो गया कि कामा का प्रयोग करके हुए लिखेंगे, तीसरा हो गया कि सेट हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट होता है। चौथा क्या है कि जो एलिमेंट है, क्या है? एलिमेंट्स हैं जो वह स्मॉल लेटर में होंगे। किस में होंगे? स्मॉल लेटर। कोई दिक्कत? या अवयव स्मॉल लेटर में होगा लेकिन उसको रिप्रेजेंट करेंगे सेट को कैपिटल लेटर से। बहुत मस्त कॉन्सेप्ट है, ध्यान देगा तो एकदम मजा आ जाएगा। क्या गजब का वीडियो है। क्या कहा कि इसमें देखिए, ए स्मॉल है, ए भी स्मॉल है, आई ओ यू ये भी स्मॉल है, लेकिन हमने इसको रिप्रेजेंट किया है, बाबू कैपिटल लेटर से। क्लियर? तो ये 4 हमारा नोट था और यह नोट आपको आ जाएगा तो सेट्स आ गया। सेट का पहचान आ गया कि कर्ली ब्रैकेट में होगा तो सेट्स होगा। दूसरा क्या है? कामा का प्रयोग होगा तो होगा। तीसरा, सेट्स को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। चौथा, सेट में एलिमेंट जो होते हैं अवयव, इसको बोलते हैं अवयव। 1 2 3 4 5 गो। ये सेट में कितना अवयव है बाबू? 5 है। कोई दिक्कत? इसको बोलते हैं अवयव। जो सेट्स में अवयव लिखे जाते हैं स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं। तो इतना नोट कर लीजिए और आज का हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले वाले टॉपिक पढ़ेंगे। ज़्यादा वीडियो लंबा भी नहीं होगा और कंसेप्ट भी क्लियर होता जाएगा। जो स्टूडेंट अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि और बच्चे हम लोगों से जुड़ सकें और पढ़ सकें। इतना अच्छा कंसेप्ट नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।